तगड़ा नहीं हुआ है कि इतना बड़ा मतलब गंदगी नहीं थी और गंदगी होने नहीं देंगे हम। तो साक्षात कैमरे पे दिखा दीजिए कि कौन नंगा है, कौन कैसा है, किस लिए मैं सोशल मीडिया पर आई। सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है, अपने चैनल पर आप रिकॉर्ड डाल सकते हैं। उसकी तरफ से अगर बोल सकते हैं तो आप बोलिए, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो हम इंटरव्यू नहीं देने के लिए तैयार हैं। से जो है आपसे बातचीत करता है और आप पर ये आरोप है कि आप भी उससे जो है बिना कपड़ों के ही बातचीत करती हैं। जब इस तरीके से आपके साथ पास जो है पति है, बच्चे हैं, फिर भी आप किसी शख्स से इस तरीके से बात करती है तो आप पर ये आरोप लगता है कि आप भी मुस्कान ही जैसी हैं। आप भी अपने प्रेमी के साथ इश्क लड़ा रही हैं और पति को बिना बताए सब कर रही हैं, यानी पति को भी आपसे खतरा है। लोग यही कर रहे हैं, लोग यही कर रहे हैं। जो प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसमें हंस रही, विरोध करने के बजाय, उसे डांटने के बजाय। तो लोग यही कहेंगे कि आपका कोई प्रेमी होगा, कोई आशिक होगा, पति को छोड़ करके आप आशिकी कर रही हैं इस उम्र में। मेरे साथ सोना देवी हैं। साइबर फ्रॉड जो है देश दुनिया में किस तरीके से ये दुनिया आगे बढ़ चुकी है। लोग हर दिन वीडियो कॉल करके एक दूसरे को झांसा देते हैं, फंसाते हैं, अश्लील वीडियो दिखाते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये सोना देवी हैं, इनके साथ कुछ उल्टा हो जाता है। ये एक शख्स इनके साथ वीडियो कॉल पे बात करता है, फिर वह पूरे तरीके से कहें कि बिना कपड़े के हो जाता है और इनको जो है दिखाता है। और इन पर भी ये आरोप लग रहा है कि ये जो है उस शख्स से 40,000 रुपये ली हैं, तब उससे जो है बातचीत कर रही थी। आगे सच्चाई क्या, हम सोना देवी से जानने की कोशिश करेंगे। सोना जी, आपका ही वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ भैया, मेरा ही वायरल हो रहा है। और आप पर आरोप लगाया जा रहा है आपने उस शख्स से बात की है, आपने भी बिना कपड़ों के उस शख्स से बात की है। नहीं भैया, ये गलत बात है। सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। ये खबर हमारे भी कान तक आई थी कि आपने वीडियो ब्लर करके दिए हैं। हमने ब्लर करके दिए हैं। जो हमसे क्वेश्चन किए हैं उनसे भी हम बोले हैं कि जो है हम ब्लर करके दिए हैं तो आइए हम अश्लील वीडियो देते हैं, लेकिन वो वीडियो कट नहीं होना चाहिए, सेम के सेम पढ़ना चाहिए। हाँ, तो मतलब आप पर भी आरोप है कि आप भी उस शख्स को कॉल कर रही थी और बिना कपड़ों के आप उससे बातचीत कर रही थी। नहीं, ये गलत बात है। जो घटिया सोच वाले हैं वो सोचें, अगर मैं ऐसी होती तो अपना मुंह काला करके खुद ही घर में अंदर बैठती। अगर ऐसा काम होता मैं खुद अपनी शर्मिंदगी महसूस करती। और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि ये अपनी गंदी सोच अपने तक रखें। जो मुझे आरोप लगा है, आरोप हटाने की कोशिश करें, न्याय दिलाइए मुझे। जो मैं घुट घुट के आज इस समय रो रही थी, जी रही थी, जो दहाड़ के चलते हैं वो भी आज ये समाज में रो रही है और उसकी छबियाँ का उड़ रही हैं, वो तो हमको पता है अंदर से ना। कौन है वो शख्स जो आपके पीछे पड़ गया है, जबकि आपके जो है शादी के कई साल बीत भी गए हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, फिर भी वो आपसे प्यार करना चाहता है, आपसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है, आपको जो है बिना कपड़े के आप बातचीत करती हैं उससे। कौन है वो? अरे वो गंदा इंसान रहा भैया, ओकर नाम लिए जैसे पाप लगत हो हमारे कि जोन उस व्यक्ति आए कि जोन हमारे जीवन में कांटा बुआई जो अब ये समझ ला। ओकरे आगे कुछ कही नहीं सकित, कही तो काऊ कही, न कहते इलाज न सुनते इलाज। वो इतना दलिद्र इंसान रहा कि कहाँ से कौन कुत्ता ओके नंबर दिहेस, का किहेस, कैसे किहेस, कैसे हमारे जीवन में का मकसद लेके आए। कुल भग जवन है बात विचार डांट डपट गाड़ी गुना कुल भवा, थाना पुलिस अदालत सब कुछ हो गया। लेकिन हमसे फ़ोन करता है तो रोता है, गिड़गिड़ाता है आपसे क्या गिड़गिड़ाता है? कि जाने दीजिए भाभी, माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए। आप लोग के तो मैंने रिकॉर्ड सुना ही चुकी थी, आप लोग देखे हैं, फिर भी मेरे चैनल पे पड़ा भी है। लेकिन जो है मुझसे फ़ोन करता है, गिड़गिड़ाता है और दूसरों से बुराइयाँ करता है अब भी। तो हम उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप लोग उसको छोड़ेंगी नहीं, लेकिन ये कब का वक्त था जब आपसे वह शख्स वीडियो पर बात करता है और आपको अपनी जो है बिना कपड़ों की तस्वीरें भेजता है और बिना कपड़ों से के आपसे बातचीत करता है और आप उससे बातचीत भी कर लेती हैं। पलटे बहुत दिन की बात नहीं भैया, बस आज ही 20-25 दिन का मामला है। 20-25 दिन के अंदर में उसमें भी 3 दिन हमसे उससे बातें हुई थी। एक दिन गाली गलौज भया, उसके बाद
लोगों में मैंने बात शेयर की। हम्म, काफ़ी नहीं, हज़ारों लोग के चैनल पे हमने काम भी कर चुके हैं। हम्म, ये एक नहीं कि हम एक ही चैनल पे काम किए हैं, बहुत से लोग आते हैं अपने यहाँ। हम्म, हमने सारे लोग के चैनल पर, मैं किसी की इनकार नहीं करती, ना तो कभी किसी से 1 रुपये लेती कि हमने आपके एल्बम किए हैं, आज हमको चाहिए पैसा। लेकिन वो कहाँ से व्यक्ति कैसा किया कि मेरे जीवन में आए, पूरी ज़िंदगी उधार के रख दिया। वो जब फ़ोन किया तो मुझसे बोला कि जो है कुछ उल्टी सीधी बातें की, हमसे उसे गाली गलौजा हुआ। फिर जब बात मैंने शेयर की तो लोग बोले कि जो है इसको बात रिकॉर्ड कर लो और उसका पता लगाइए, प्रेम से बात कीजिए कि कहाँ का है, कैसा है। जब मैं उससे प्रेम से बात की तो कुछ मतलब बताया नहीं। कहीं महाराजगंज वो बदलापुर बता रहा था, कहीं जो है मुस्काबाद बता रहा था, कहीं एजेंसी खुबिया, ऐसे जगह जगह वो नाम भी बता रहा था। जैसे फ्रॉड नहीं होते फ्रॉड लोग, उसी तरह को बताया। तो फिर हम उन लोगों को बातें शेयर की को अपना एड्रेस पता नहीं दे रहा है, तो लोग बोले कि जो है उसको पहले बात रिकॉर्ड करिए। हम कहे सादा कॉल भी नहीं वो कर रहा है, जब भी करता है तो वो था वीडियो कॉल करता है। तो कहे वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लो, तो हमने कहा वीडियो कॉल मुझे आता ही नहीं रिकॉर्ड करने। और लोगों को यहाँ भी तक सोच है कि जो है आपने उसका नंबर क्यों नहीं ब्लॉक कर दिए। अच्छा ये बताइए, यही जनता से हम अपील करेंगे कि अगर वो हमारे पास फ़ोन लगाया है तो क्या मैं उसका कर्जा खाई हूँ, उसके डर के नाते मैं नंबर ब्लॉक कर दूँ, नंबर बंद कर दें? कभी वो मेरे घर आ जाए तो क्या मैं अपना घर छोड़ दूँ? हमको बताइए। अगर कोई आता है आपको आरोप लगाता है, तो कोई हमारे साथ ऐसे घटना घटी थी, उसमें भी हम गया, हमारे ऊपर छवियाँ उड़ रही थी कि इसका पैसा ली। पैसे की बात थी, जो आज पैसे की बात उठी है, यही पैसे की बात पहले थी। तो तो उस वीडियो कॉल कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है? वीडियो कॉल इंस्टाग्राम पर करता था पहले। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम जब ब्लॉक करवाई तो उसके बाद जो है वो कुत्ता करने लगा वो व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप से जब मैं बात शेयर की तो बोले कि नंबर दो, हम बोले कि नंबर दिखता नहीं। तो लोग बोले कि जो है नंबर तब लगता है आपको इंस्टाग्राम से आता है। हम कहे पता नहीं नंबर नहीं दिख रहा है। जब मैंने नंबर वो ब्लॉक करवाई इंस्टाग्राम, तब उसके बाद थोड़ा टाइम बाद हमारे व्हाट्सएप पर आया। तो हमने वो उठाए, जब उसका चेहरा देख तुरंत फ़ोन कट करके अपनी यूट्यूब फैमिली में अपनी बात शेयर किए कि जो है इस समय उसका नंबर दिख रहा है। वो नंबर निकाला गया और उन लोगों को दिए। उन लोगों को बात क्या हुई क्या नहीं हुई, अब प्रशासन के पास आने के बाद उनकी छवि ये दिखी जाएगी कि वो इंसान से क्या बात किया है, मुझसे क्या बात किया है। वो तो अभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे, जब दोनों जो है आमने सामने होंगे तीनों पार्टी, तभी होगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो जब हमने पुलिस प्रशासन में गए, नहीं जो बात हमने की थी करने के बाद ना, तो बोले कि जो है वीडियो कॉल तो हमको बताएं, सिखाया गया। तो जो उसको मैं वीडियो बनाए। अब सुबह के 6 बजे टाइम की बात है, सुबह 6 बजे के टाइम की बात है, बच्चे स्कूल तैयार हो रहे थे। उसी टाइम में वो फ़ोन आया। आप वीडियो में देखे हैं कि जो है हमने बैठे थे, बैठ के अपना मतलब खाना बना रही थी। खाना वो चावल धो के गई थी, वो अपना कुकर में डाली थी, डाल के फिर आई थी, बैठी थी, तब अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद की थी। इतना तक काम किए थे। तब तक वो आदमी उसी तरह, वो पहले तो नहीं दिखता, मैं उसको देख रही थी गौर से, जब मतलब उस रूप में आज मुझे हंसी छूट गई। हमारे जगह पे कोई भी रहेगा वो भी हंस देगा। अच्छा, वो आपसे इसीलिए वीडियो कॉल बिना कपड़ों के आ गया? तो जब वो फ़ोन उठाए थे तो सिर्फ उसकी गंजी दिख रही थी, संडो गंजी उसकी दिख रही थी। तो मैं थोड़ी सोची किस रूप में है वो। तो उसी समय मुझे रात में सिखाया गया था, सुबह में जब लाइव मैंने जब फ़ोन आया तो अपना फ़ोन रख के उसको स्क्रीन चालू करके अपना काम करने लगी। तो ऐसे ही देख रहा था मुझे और हम भी उसको देखे। तो देख कर मैं अपना काम करने लगी। तो फिर जब उस रूप में आया और सारे जब कपड़े उतारा था हमारे निगाह गई, तो मुझे हंसी छूट गई। हंसी के नाते मैं उसमें हंस दी थी, इसीलिए मैं उसको ब्लर कर दी कि गंदे लोग के साथ हंसना भी तो बेकार है। हमारे जगह पर कोई होता वही हंस देता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब कोई वीडियो आपका देखेगा कि आपको कोई जो है गलत तरीके से बिना कपड़ों के आ रहा है, अपना सारा कुछ जो है शरीर का जो है अंग प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसमें हंस रही, विरोध करने के बजाय, उसे डांटने के बजाय, तो लोग यही कहेंगे कि आपका कोई प्रेमी होगा, कोई आशिक होगा, आप पति को छोड़ करके आप आशिकी कर रही हैं इस उम्र में।
हाँ, मैंने तो जो है हँस दी थी, मगर हम बोल नहीं पाए थे। मैं शर्म के नाते हँस के मतलब तरी मुड़ी कर ली थी, करके अपना नीचे मुड़ी कर ली, इसीलिए मैं उसको ब्लर कर दी थी। और काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन किए थे, टॉर्चर किए थे कि अपना ब्लर करके दी थी। तो बोले कि भाई चलो हम अपना अश्लील वीडियो देते हैं, लेकिन आप लोग उसको चैनल पे चलाइए। अगर मैं कहीं अगर ऐसी होगी जिस रूप में बता रहा था कि वो भी ऐसी थी, हम उसको भी देते हैं, तो उसके साथ साथ मेरी भी छवि है। क्यों झूठ उड़ा रहे हैं, तो मैं सच्ची सच्ची वायरल होने के लिए खड़ी हूँ। डाल दें कि सोना देवी ऐसे कर रही थी वीडियो कॉल में, वो लड़का भी कर रहा था, ये भी कर रही थी। हाँ, अगर जिसको नहीं मंजूर है तो आएँ, हम पूरा अश्लील वीडियो दिखाते हैं। कितने लोग कमेंट करते हैं कि झूठ बात है, वायरल होने के नाते करती है। वो जो हम सभी भाई बहनें से यही निवेदन करें कि ये वाली घटी सोच आप लोग छोड़ दीजिए। आप मेरे चैनल को कोई बढ़ाए या ना बढ़ाए, मेरा तो दिल वैसे ही टूट गया था कि अब हम चैनल खुद ही चलाने वाली नहीं थी। मेरा इतना आत्मा जैसे टूट गया था अंदर से, इसीलिए मैं अब नहीं चलाना चाहती हूँ चैनल। और सिर्फ आप लोग मुझे न्याय दिलाइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो जब प्रशासन के सामने आएगा। जो हमारा बात थी हमने रख दी थी, लोगों में बात अभी तक शेयर कर रहा था कि हमने पैसा वो मांग रही थी, पैसा नहीं दिए, इसीलिए वो हमारी छवियाँ उड़ा रही थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी पैसा लेने के लिए। और आप लोग रिकॉर्ड में खुद ही सुने हैं, अपने चैनल पे सोना देवी डाले हैं, आप उस पर जाकर देखिए। जिसको विश्वास नहीं है वो खुद ही बोल रहा था कि मादर चोद तुमको हम 40,000 रुपये दिए हैं, क्यों पैसा मुझसे ली, पैसा लेकर काम की है, दहाड़ के बोला था। जब मैं नहीं ली हूँ तो मैं क्यों चुपचाप बैठे। लोग ये भी पूछते हैं कि सोना जी क्यों आप जो है वो सोशल मीडिया पाए। जब वो भी मुझे हमारा सुलह समझौता हो गया थाने से, हमारा उसका साइबर लखनऊ से मैंने उसकी आईडी ब्लॉक करवाई, सब कुछ करवाए। लोग बोले कि क्यों प्रशासन की सहारा नहीं ली, तो मैं प्रशासन के पास गई थी, प्रशासन के पास हमारा उसका समझौता भी हो गया, सब कुछ हो गया था। लेकिन जब बीच में मुझे धमकाने लगा कि जो है जो हम तुम्हारा सोशल मीडिया क्या कर लेगा, मजबूरन हमको सोशल मीडिया पाना पड़ा। अब जनता चाहे जो सोचे, हमको उल्टा सोचे या सीधा सोचे, लेकिन सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है उस व्यक्ति को पता लगाने की कोशिश करें, उसको लाने की कोशिश करें, किसी को छवियाँ उड़ाने की कोशिश ना करें। अगर नहीं ले आ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, किसी की छवियाँ ना उड़ाइए। और हम अपनी हमारी प्रशासन जो है भी आप सक्षम है। जब इस तरीके से वीडियो कॉल पर बात करती हैं उस शख्स के साथ, वो शख्स तो बिना कपड़ों से जो है आपसे बातचीत करता है और आप पर ये आरोप है कि आप भी उससे जो है बिना कपड़ों के ही बातचीत करती हैं। जब इस तरीके से आपके साथ पास जो है पति है, बच्चे हैं, फिर भी आप किसी शख्स से इस तरीके से बात करती हैं, तो आप पर ये आरोप लगता है कि आप भी मुस्कान ही जैसी हैं। आप भी अपने प्रेमी के साथ इश्क लड़ा रही हैं और पति को बिना बताए ये सब कर रही, यानी पति को भी आपसे खतरा है। लोग यही कर रहे हैं, लोग यही कर रहे हैं। ये सब बयान लेके भैया तो हम नहीं देंगे। आप जो हकीकत बात है वो मैं बताती हूँ, आप इंटरव्यू लें या ना लें, जो सच्चाई है अगर आप उसकी तरफ से अगर बोल सकते हैं तो आप बोलिए, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो हम इंटरव्यू नहीं देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो लोग बोले गए थे उसका मैं उत्तर देते गई थी, मेरे ही कोई समझ ही नहीं पाया, मेरा हमारा कोई छवि कोई समझ नहीं पाया कि यही सब कह रहे हैं कि सभी लोग घुमा फिरा के तुम ही से पूछ रहे हैं। हमारा मतलब इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ कि चलते हैं इंसाफ इनको दिलाते हैं, जो आते हैं यही प्रश्न कर रहे हैं, बाकी कोई कुछ कह नहीं रहे हैं। कहीं उनका आरोप लगा रहे हैं, कहीं उनका आरोप लगा रहे हैं। मुझे हमारे नात रिश्तेदार ने डांटे कि आप अगर गलत तरीके से कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आप मत बोलना। हाँ तो भैया, आपके लिए तो वीडियो बना ही है ना तो उसमें। हाँ वीडियो बना है। तो आप अगर सही तरीके से बोलेंगे तो हम दे सकते हैं इंटरव्यू, नहीं नहीं देंगे। क्योंकि जब हम उसमें नहीं हैं, आप साक्षात वीडियो देखे हैं, अगर फिर से देखना है तो आप फिर भी देख सकते हैं। तो उस तरीके से आप कैमरा में बोल सकते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कुछ कहेंगे, जो सच्चाई है सामने है उसको देखो, मुँह से क्या बताए हैं। अगर जिस जनता को दिखाना चाहते हैं, जो जनता देखना चाहती है, तो साक्षात कैमरे पर दिखा दीजिए कि कौन नंगा है, कौन कैसा है, किस लिए मैं सोशल मीडिया पर आई। सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है, अपने चैनल पर आप रिकॉर्ड डाल सकते हैं। जो जनता को ज़्यादा भीड़ पड़ी है तो वो भी आकर हमारे पास देख सकते हैं। और हम अब प्रशासन के पास जाने वाले हैं
वहाँ पे आके देख सकते हैं कि प्रशासन इसकी सुनवाई करते हैं, किसकी सुनवाई करते हैं। अरे बहुत करेंगे, हम गरीब है, वो ज़बरदस्त है, बहुत करेगा वो पैसा खिलाएगा, लेकिन सच्चाइयाँ कभी छिपी नहीं रहेगी। कहाँ तक खिलाएंगे पैसा? अभी हमारे साइबर क्राइम पर ही है, सब कुछ सिस्टम से है, पूरी हर तरीके से जांच की जाएगी। तो उसमें अच्छा बुरा खराब चोर बैठ के अंदर जो है दहाड़ रहा है। और शेर कभी सियार नहीं बनता, सियार कभी शेर नहीं बनता। आप ये बात ध्यान रखिए। अगर हम सियार हैं तो सियार बन के रहेंगे, अगर शेर हैं तो हम दहाड़ के रहेंगे। अपने प्रशासन से ये मांग हम कर सकते हैं। और जब ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर डालती हैं कि एक जो शख्स है वो बिना कपड़ों के जो है मुझे वीडियो कॉल करता है, आप इसे अपने चैनल पर भी अपलोड करती है, तो गांव समाज आपको क्या कहता है? गांव समाज कुछ भी कहे, अगर जिसको नहीं बुद्धि है तो गलत तरीके से, और जितने और जो समझदार हैं सब बोलते हैं भाभी इसको मत छोड़िए, इसको ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो और से लोग हैं गंदे निगाह से देखते हैं, जितने लोग हैं मुझे कमेंट में हमारे चैनल पर जाइए देखिए, कोई गंदा कमेंट नहीं आया है। जो उसका आदमी होगा वही किया होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं कमेंट हमारे पास आया था। जो आया था भाभी हम तुम्हारे साथ हैं, आप जो है ज़रा से हिरासिए मत, रोइए मत। आप इतना खुश दिल हो के, इतना हंसमुख हो के आप जो है रो रही हैं, आप रो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सारे बहनों भाई जितने लोग हैं, वो वंदना भाभी जो हैं, जितनी बहनें वहाँ जुटी थी सारी लोग ब्लॉग बना कर डाली थी। सबसे प्यार दुलार हमें मिल रहा था, ऐसी बात नहीं है। आड़े क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो मुझे नहीं पता है। जो उसके ही आदमी हैं वही जो है अभी अपने जौनपुर ज़िला में नहीं हुआ है, सही पूछो तो। इसीलिए सभी से निवेदन करेंगी कि न तो ऐसे ही कोई किसी को छबिया उड़ी है, न तो जौनपुर ज़िला को कोई महिला कहीं भाग गई है। कभी सुने हैं कि ऐसा कहीं हुआ है अपने जौनपुर ज़िला में? आप बताइए। बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम देखने को मिलता है। हम तो एकदम सभी नहीं देखे हैं, सही पूछो तो। कहीं बिहार के गए हैं, कहीं कहाँ हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन इतना तगड़ा नहीं हुआ है कि इतना बड़ा मतलब गंदगी नहीं थी। और गंदगी होने नहीं देंगे हम। लोग कुछ भी सोचे कि सोना गलत है और गलत तरीके से बतिया रही है और कोई बात है, तो इस सच्चाई के साबित करके रहेंगे। जब वो बोल दिया इंसान कि तुम्हारे जौनपुर ज़िला में कितने लोग हैं, हम सब तुम्हारे माध्यम लेंगे, हम सोशल मीडिया पर जाएंगे, वो भी अपने कान से आप सुने हैं कि तुम्हारी सोशल मीडिया क्या उखाड़ लेगी। को धमकी देता है तब आपको लगता है कि हमको सोशल मीडिया पर आना चाहिए और इसको जो है सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल वही सबक सिखाने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे उससे मतलब नहीं है। अब हम उसको न्याय इसी सोशल मीडिया पर फिर देखेंगे। सभी लोग जो छवियाँ उड़ा रहे हैं वही एक दिन कहेंगे सोना बहादुरी की काम की है कि जो ऐसे गंदे लोगों को न्याय मिलना, सज़ा भी मिलना चाहिए। वही कमेंट नहीं तो देखिए। अगर ऐसे लोगों को जो घटिया लोग हैं अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर ये वही फिर से काम करेंगे। आज आपके साथ किए हैं, कल किसी और महिला के साथ इसी तरीके से वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों के आएंगे, फिर उसकी छवि को बर्बाद करेंगे। कितनी भाई बहन लोग आई थी, कितनी बहनें लोग आई थी लाइव में। कोई ऐसे जो है कि कोई एक ऐसा घर ना छूटा हो कि इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हैं, वीडियो नहीं बना रही हैं, कोई घर नहीं बाकी है। आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो, परसों और किसी के पास हो। इसको समझिए कि कितनी बड़ी सबक है। सोना जो घुट घुट के पी रही हैं, लोग सुन रही हैं और जो है अपनी न्याय मांग रही हैं और आगे बढ़ाने के भी कदम की क्षमता रखती हैं। सोना ऐसी बात नहीं है। और कदम बढ़ाएंगे, कदम से पीछे, कदम में कदम। हम यही कहेंगे, जनता से यही अपील करेंगे कि हमारे कदम में कदम मिलाइए, कोई छवियाँ ना उड़ाइए। अगर जो लेकिन लोग आपका सपोर्ट कम कर रहे हैं, टांगे ज्यादा खींच रहे हैं, हाँ ये तो बात सही है। बदनाम ज्यादा कर रहे हैं आपको। हाँ बदनाम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बदनाम अगर किसी कोई सपोर्ट ना कर पाए तो किसी को बदनाम ना करें। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भाई बहन लोग, जितने दर्शक लोग हमारी वीडियो देखें, कोई किसी को भावनाएं के धूमिल मत कीजिए। जो जैसे में है खुश हैं। अगर कहेंगे आप लोग की मर्जी रहेगी तो मैं यूट्यूब चलाना बंद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बंद करेंगे, तब तक वीडियो डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अगर जिस दिन उसे न्याय मिल जाएगा, किसी का कमेंट आएगा सोना आज तुम चैनल बंद कर दो,
मैं तुरंत डिलीट मार दूंगी। क्या उस शख्स को जेल भिजवाना चाहती, क्या चाहती हैं आप? जी, हम उसके ऊपर ज़बरदस्त, अगर वो नहीं आ रहा है, कई दिनों से कोई बहुत लोग बोले कि हम बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं, वीडियो कॉल माफ़ी मंगा रहे हैं, और हमसे खुद ही गिड़गिड़ा के रो रहा है। हमारे पति ने हमको जो है शाम को इतना गाली दिए थे। क्या कहते हैं आपके पति को जब पता चला कि कोई शख्स आपको परेशान कर रहा है, वीडियो कॉल पे बिना कपड़ों से आपसे बातचीत कर रहा है, तो आपके पति क्या कहते वो हैं? बोले कि जो है इन पासबुक क्यों आपने स्टेटस पर लगाई। मैं भी झगड़ा किए थे कि तुम्हारा लड़का जैसा है, तुम्हारे जैसा वो है। मैं बोली कि लगा दो स्टेटस जो बदल दीजिए। किसी को मतलब आया था, मुझे उतना स्टेटस लगाने नहीं आता। कोई गाना भेजा था गोरख भैया के, और किसी किसी का गाना आया था। मैं बोली कि स्टेटस लगा दो। सब जैसे एक ग्रुप है, सपोर्टर हैं, तो एक दूसरे को स्टेटस लगाते हैं, तो एक दूसरे को जो है ज्वाइन करते हैं। तो वही लगाने के लिए उसको बोली, उस समझ नहीं पाया। लड़की को आधार कार्ड, मेरा जो है पासबुक मोबाइल में था, वो लगा दिया। अब तक है। और जिसको नहीं विश्वास है तो उसका सब कुछ प्रूफ मंगाइए। बोल रहा कि इसका आधार कार्ड भी रखा हूँ। पुलिस वाले खुद ही कहे कि साला झूठा है, स्क्रीनशॉट मारा जो है वो भेजा है, पासबुक अकाउंट भेजा है, और जो है इसका आधार कार्ड खुद ही नहीं है। मैं अगर प्रूफ देती तो पासबुक देती, आधार कार्ड क्यों मैं देती। लेकिन यहाँ से कुछ नहीं गया था। अगर वो कह रहा है कि हमको ये नंबर दी थी ना, उससे ये जनता तो पूछ सकती कि साले तुमको मिली कहाँ, कि हवस उड़ के गया तुम्हारे पास नंबर, कि जो है कहीं वो तुमसे मिली थी। कोई तो बात होगी। 2-3 दिन में घबरा कि कैसे कैसे मैं बोली नहीं थी। उस समय मैं खाना पीना मतलब शरीर हमारा देख ही रहे हैं कि मैं इस समय किस स्थिति में हो गई हूँ। मुझे चलने की शक्ति नहीं रह गई। दुनिया अपनी गेहूँ काट रहा है, खेती कर रहा है, मगर वो शक्ति नहीं मेरे अंदर रह गई है। तो आपको जो अंदर से रोना आता है बस? हाँ, अब जो है इस समय मैं ताकत से इतना कमज़ोर हो गई हूँ। फिर भी मैं इतना नहीं कमज़ोर हूँ कि मैं अपना जो है अपना इंसाफ ले सकते हैं। उतना अभी ताकत है हमारे पास, रख रही हूँ। मेरा प्राण चला जाएगा मगर उस इंसाफ लेकर रहूँगी। अभी तक तो जो है मुझे 40,000 का आरोप लगाया था, तो उसको क्या क्या भरना पड़ेगा वही जानेगा वक्त पड़ने में। तो उसके लिए आप लोग तो कुछ बोल ही सकते हैं कि उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप लोग तो सब जनता तो ये बता ही सकते हैं कि हम गलत किए हैं, सही किए हैं। हाँ, मानते हैं किसी को छवियाँ नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि वो लोग से गलती होती है, हम भी मान रहे हैं। चलो गलती हुई जो हुई, वहाँ तो मैं आपको माफ़ करके चली आई ना थाने पे। क्या ज़रूरत थी आपको धमकी देने की कि तुमने पैसा लेके काम कराई हो। मादर को हम आते हैं, तुम्हारे घर आते हैं नारीपुर, हम नहीं देखे हैं। कौन कौन तुम्हारा राजेश को उसको जो है इंजाम देना पड़ेगा कि कौन राजेश इनको भेजा था, और कहाँ के कौन कौन तुमको दिया था। बोल रहा था कि नंबर इन्हीं ने मुझे दी थी। वो वॉइस कॉल नहीं करवाई जाएगी, किधर से कॉल आई थी, किधर से आई। फिर हाल अगर मैं नंबर अगर लगाई होगी तो आप लेकर आके मुझे दिए थे, अगर आपने दिए होंगे तो हम लगाए थे। दो में की लगाया होगा ना। तो नंबर मिले कहाँ, दोनों कहाँ से मुलाकात हुई थी। और इसको सब जानते हैं कि जितना ये इंस्टाग्राम मुझे चलाने आता है, ये आप सभी लोग जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि मैं कितना चलाने में स्मार्ट हूँ। इंस्टाग्राम के विषय में नहीं है, लेकिन यूट्यूब के विषय में कुछ मालूम हो गया है, थोड़ा बहुत चलाते हैं। अब तो आपके पति भी आपसे नफरत करने लगी होंगे? अब पति की बात तो फिर कभी दूसरे वीडियो में आएंगे, कैमरा में तो इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन अभी इस समय हमारी उनकी बात है। अब उनकी तक बात पति रखी इस जाए। मामले पे क्या आपके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? नहीं, वो तो ललकार रहे थे, कल से वो हमसे नाराज़ हैं। हाँ, कि जो है आप क्यों यहाँ बैठी हो, आप जाइए साले को जो है आप नहीं बोल पा रही हैं सोशल मीडिया पे, तो जो है थाने से साले को कंप्लेन कीजिए। इसका मतलब तो पैसा लिए है। हम कहे बिल्कुल पैसा लिए हैं, हम भी जवाब दे दिए। हम कहे हाँ बिल्कुल पैसा लिए हैं, आप नहीं दिए तो उसी से मांग लिए हैं। तो बोल रहे हैं कि जाओ लेकर आओ। अब वो साला जो है इतना गंदा वो समझ गए न कि गुस्सा में बोल रही है कि चलें। अच्छा फिर बोल रहे हैं अच्छा नहीं सोना, तू गलती नहीं करती हो, मुझे पता है, और गलती बर्दाश्त नहीं करती हो। अगर गलत होती तो आप सोशल मीडिया पर नहीं आती। थोड़ी टाइम लिए मैं फ़ोन कट कर दी, देखिए तो हज़ारों मैसेज आया था, रिकॉर्ड उसमें आया था। हर एक तरह से मनाए थे, मैं फ़ोन कट कर दे रही थी उसमें से।
वो नहीं, क्या करें। आंखों में आंसू और गम लेकर के आप ऐसे घुट घुट के जी रही हैं इस समय। हाँ भैया, जी तो रहे हैं। अब तो मुझे दुख बदा है पूरी ज़िंदगी। इतनी उम्र बीत गई, मैं कभी आँख में आंसू नहीं लिए। जब मेरा दिल अंदर से एकदम पिघल गया था, लोग सोचते होंगे कि सोना जो है अपना जीव छुड़ाने के लिए रो रही होगी कि कहीं हम पकड़ी न जाए, कहीं जो है हमारा पोल न खुल जाए। हम सोशल मीडिया पर आ गए हैं, लोग तरह तरह की बातें उड़ा रहे हैं कि सोना के अंदर ये वाली अहमियत नहीं है। अगर सोना की ताकत रहेगी तो अपना, अगर सच होगी सोना, तो सोना की तरह फिर चमक जाएंगे। जो सोचते हैं सोचने दें। आप इतनी बहादुर महिला फिर क्यों रोती हैं? हाँ, बहादुर तो हैं, लेकिन इस क्यों रोना समय आ जाता है आपको? रोना आ जाता है। मैं अपनी स्थिति परिस्थिति सोच के, और जो लोगों के सब और कुछ देखते हैं, बात व्यवहार देखते हैं, यही सब देख के रोना आता है। क्या करें। तो ऐसे लोग तो महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, खिलवाड़ तो हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। खिलवाड़ करें, लेकिन अगर वो ऊपर वाले हैं तो कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं किसी से ये भी नहीं शिकायत की है कि चलिए अब हम थाने पे जा रहे हैं। अगर थाने पे जाने के बाद, पूरी सच्चाई देने के बाद प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तब हम किसी से शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्रशासन इस समय इतनी टाइट है को तुरंत उनको घसीट के लाएगी। ये तो कर सकती है दोनों को आमने सामने। अभी सबको लग रहे थे को कैमरा के सामने आएगा, बोल देगा। जो शख्स है वो तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन आप उसके घर जाने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम जाएंगे, पुलिस भी जाएगी उसके घर। तभी भी नहीं आएगा तो उसके ऊपर करेंगे मुकदमा। उसके ऊपर मुकदमा हम करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ने वाले। कि अगर सोचे कि ऐसे इसकी बुराई आड़े आड़े करते रहेंगे, और उसी के चाल से वो इतना बढ़िया लोगों को पाठ पढ़ा दे रहा है कि उसकी मौसी बीमार थी, पैसा भेजा था, यहाँ गई थी धक्का धक्का करने, गजब उसको इतना बढ़िया गणित आ रहा था। और जो रिचार्ज ने किया था मोबाइल पे, वो भी हमारे मोबाइल में रिचार्ज भी किया थे। मेरे सब कैमरे पे बोली थी, किसी को कैमरे पे नहीं छोड़ी थी कि जो है कि हम ये छिपा लें। जो चीज़ हमको मिला है तो मैं क्यों इनकार कर दूं। मैं अपने खुद मर्जी से नहीं किया, अब फिर किया तो क्यों किया, वो क्या समझ अच्छा, के। उस शख्स आपके नंबर पर रिचार्ज भी करता हाँ, है? रिचार्ज किया था एक बार। एक बार का वही 2 ही 3 दिन की बातें थी, 1 2 दिन की। उसमें जब मैं अपना नेट बंद की तो बोला कि क्यों नेट बंद की, अब जो है चालू करिए। हम के हमारे में नेट ख़त्म, वो हमारा बैलेंस ख़त्म हो गया है। तो बोला कि चालू कीजिए, हम जो है कर रहे हैं। इतना तक नहीं समझती थी को कर देगा बैलेंस। तो बोला किस कौन सा आईडी है, ये सिम है। मैं बोली एयरटेल का है। तो है जो है क्या करोगे, यही बात बोले थे। बोला कि मैं कर रहा हूँ, तुरंत वो रिचार्ज किया था। उस शख्स रिचार्ज भी कर देता है? रिचार्ज जो किया है, जो बात है तो सामने है। फिर भी हमने नेट नहीं चालू की थी। जब मेरा शाम को लाइव चलाने का समय हुआ, टोचर कर रहा था बीच में, तो फिर फ़ोन मुझे उठाना पड़ा। और जितना फ़ोन किया है, एक फ़ोन नहीं उठाए हैं, सिर्फ वही समय समय पर उठाए हैं जब मुझे टाइम मिली है। और जो कि अपना सिम वो अपना नेट 1 मिनट के लिए नहीं बंद करते हैं। और भी कई लोगों को जो है आप सबक सिखा चुकी हैं जो इस तरीके से शख्स हैं। हाँ, जो सबक सिखाए हैं जिसको जिसको नहीं ताकते हैं। एक सरकारी अस्पताल में एक सुशील डॉक्टर थे, उनको सिखाए हैं। और एक हैं हमारे क्या होते हैं नगर के, अरे पता नहीं क्या नाम है उसका, देखो नाम उसका भूल गई थी। हाँ, भूज था। वो भी पैसा लिया और लेकर भाग रहा था, उल्टा बेरी मुझसे भी मांग रहा था। वही हाल इसका शिव प्रकाश का है। शिव प्रकाश, हाँ, इसका नाम शिव प्रकाश यादव है और उसके बाप का नाम गुलराज यादव। ये गुलराज यादव अगर अपने लड़के को भलाई चाहते हो तो उसको हमारे सामने ले आकर हाजिर कर दीजिए। नहीं, भलाई इसी में है। अगर किसी से गंदा कमेंट करवाएंगी तो तुम्हारे गांव में 2 दुश्मन होंगे। जिससे हमारे गांव में फालतू को फोने करके तरह तरह की बातें कर रहा था। और जितने लोग बात कर रहे हैं पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। वो सोचे कि शिव प्रकाश अगर सोचे कि हमको ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, उनको नहीं पता है,
तो पूरी जानकारी मुझे मिल रही है कि वो लोग है कि कंप्यूटर है तो मैं कंप्यूटर का बाप हूँ, इसीलिए हमने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखी हूँ। जिससे जिससे बात किए हैं और जितने लोग शिव प्रकाश से बात किए हैं सबका नंबर उसमें से निकाला जाएगा। शिव प्रकाश के पास तो नहीं होगा लेकिन मेरे पास है। हर नंबर को जांच की जाएगी उसके मोबाइल से कौन कौन बात किया है। नहीं तो सब कहते हैं यादव बड़े स्वाभिमानी होते हैं। आप माने वो यादव का नाम से वो कलंक है, उसको तो चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। यादव नाम को कलंक है। शिव यादव, शिव प्रकाश यादव शिव प्रकाश यादव महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता कर रहा है, मतलब ऐसे अश्लीलता। उसकी उम्र भी तो नहीं है ऐसा करने की। कितना उम्र है उसका? और दूसरे को बोलता है कि जो है हमारी पत्नी बहुत सुंदर है। तो कल जो भाई साहब आए थे कहे कि तुम्हारी पत्नी जब सुंदर है तो क्यों इसके पीछे भाग रहा था। जब भी तो तुमको बहुत बहस आ रही है लोगों को बताने में और हंसाने में। जब एक वकील के सामने खड़े होगे ना तो रोवा कांप जाएगी। अच्छे अच्छे लोग को हमारे पास तो साबूत है, हमको तो बोलना नहीं पड़ेगा, हम साबूत खोल के रख देंगे। वो तो जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जो बोल रहे थे कि ये इसको पैसा दिया, पैसा मांग रही थी, पैसा नहीं दिए तो इसीलिए वो आ गई थी सोशल मीडिया पे कि हम आपको फंसा देंगे, बझा देंगे। वो भी हमारे पास साबूत है तो उसको भी आपको देना पड़ेगा। और फिर भी आप दे चुके हो, आपके पास साबूत है, प्रूफ है, तमाम बातें हैं, तो क्यों आप छिप के बैठे? आपको आ जाना चाहिए सामने अब तक। तो देखिए किस तरीके से सोना देवी जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं। इनके साथ अब जो है कहें तो मानसिक पीड़ा भी इनको मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन पर आरोप लग रहा है कि इनको जो शख्स है बिना कपड़ों के वीडियो कॉल करता है, तब से बदनामी भी हो रही। बहुत सारे लोग भी वीडियो बना रही हैं, भी अपने चैनल पर डाली। फिलहाल आप क्या सोचते हैं?